गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 4 बातूनी। यह एक व्यंग रचना है। ठीक है, व्यंग जैसे व्यंग बोला जाता है तो वैसे ही एक लेखक ने, जो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 10 अगस्त 1995। तो ये मध्य प्रदेश के कवि लेखक हैं, कवि भी हैं और व्यंग्यकार भी है। हास्य कविता भी लिखते थे, हास्यकार भी हैं। ठीक है, इन्होंने हिंदी में कहाँ पूरे अपनी लेखनी चलाई है, हिंदी में लिखे हैं ये। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनको इस पे मिला है। ठीक है, तो ये लेखक और व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं हरिशंकर परसाई। और ये जो आपका बातूनी लिखे हैं यह भी एक व्यंग्य रचना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो बातूनी का मतलब ही है जो ज्यादा बात करते हैं ना, हमेशा जो बातें करते रहते हैं, कुछ अच्छी भी कुछ अच्छी नहीं भी बातें होती रहती है। तो इसी के बारे में इसमें लेखक बताए हैं। तो आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। सुविधा माने सुविधा, हर आदमी को सुविधा ही चाहिए, है ना। चाहे सो कर पढ़ लें, क्यों मेहनत करना पड़े, सबको सुविधा चाहिए। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूं। लेखक को भी सुविधा चाहिए था जी। लेखक को एक पोस्ट ऑफिस में करना था, पत्र भेजना था। पोस्ट ऑफिस में एक लेटर उनका लिखा हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा टाइम हो रहा है तो एक आदमी को दे देते हैं। तो कह रहे हैं जब से मैंने उसको दिया तभी से वो मेरे पीछे पड़ गया और मैं आज तक कष्ट उठा रहा हूँ। चलिए देखते हैं वो कैसे क्या होता है। तो उस शाम मुझे एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था। लिफाफा में जो चिट्ठी है, पत्र है, उसको लिख कर रख करके छोड़ना था। मैं बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। तो सामने से एक सज्जन सज्जन अच्छे व्यक्ति, बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोककर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रख कर यह पता लिख कर डाक में छोड़ दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस, डाक, डाक में छोड़ना है। तो भाई सज्जन आदमी हैं। ठीक है, तो देखिए उन्होंने कहा सहर्ष, माने एकदम खुशी से कहा। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला। उन्होंने तो खुशी से कहा कि अरे क्यों नहीं छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी। तो आप बताइए इसका जवाब ज्यादा से ज्यादा कितने लंबा हो सकता है, कितना लंबा हो सकता है। यदि कोई पूछे कि क्या आपने चिट्ठी मेरी पोस्ट ऑफिस में डाल दी, डाक में डाल दी, तो कहेंगे हाँ मैं इतने बजे गया पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। लेकिन अब जवाब सुनिए, यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इतना ही कह सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा कहेंगे तब। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब,
देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूं कि करूं तो क्या करूं। आपकी चिट्ठी जरूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं, पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े, पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब, मैं बाहर निकला। अब मैं कहूं कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। इतने में साहब मेरी नजर पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहां साहनी बैठा था। मैं वहां गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। ठीक है, उसके पिता मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी भी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार साहनी, लिफाफा लिफाफा दो। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली। अब लिफाफा कहाँ मिले, बड़ी मुश्किल काम हो गई। मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूं कि लिफाफा कहाँ से लाऊं। अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिर डाक निकलने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा। हे भगवान, तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूंगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों न जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा। पर लिफाफा मिले कहाँ। बड़ी समस्या है भाई, लिफाफा मिल नहीं रहा है। अचानक साहब मुझे राजू दिखा। राजू, वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू, एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है, पर उस पर फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ हूँ, मूर्ख हूँ। काम ले लिया और कलम लाया नहीं। सो राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे। और उसने साहब फौरन निकाल कर दे दिया। राजू, इतनी इतनी बात राजू में इतनी बात अच्छी है कि उसके पास कोई चीज हो तो फौरन दे देता है। फौरन तुरंत दे देता है। अब मैं कहूं कि काहे पर रख कर लिखूं, काहे मैंने किस पर रख कर लिखूं। मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा। और साहब, मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए साहब कि पहुंचा हूं कि डाकिया चिट्ठियां निकालकर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, यह चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था। उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। इतना बात कहा जी। किसके लिए? कि क्या आपने लेटर मेरा छोड़ दिया। तब सज्जन आदमी देखिए इतना बात बताए। यह मैंने बहुत संक्षेप में, मैंने छोटे से शब्दों में मैंने कहा। लेखक करे तो हमने संक्षेप में ही कह दिया। उन्होंने लगभग आधा घंटा इसका इस विवरण में लिया। ठीक है, विवरण उसका देने में आधा घंटा का समय वो ले लिए थे। ठीक है, उसका वर्णन करने में मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा। मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था। मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते,
कहाँ जा रहे हैं? अब बताइए। मैं नहीं समझ पाता कि आम तौर पर प्रायः लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं, या खुफिया विभाग के हैं, या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है ना। आदमी को कैसे रोकोगे, कैसे बात करोगे? तो ये भूमिका तो कोई बनानी होगी ना। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है, कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब है, कहीं नहीं। ठीक है, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। मैं जब रुक जाता और कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूं, तो बस वे मुझे पकड़ लेते। अच्छा, सिविल सर्जन, चलिए देखते हैं भाई। अच्छा, सिविल सर्जन डॉक्टर गुप्ता से? वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास पास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं क्यों बेटा, भूल गए, घर नहीं आते हो। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, तो वे कहते अच्छा अच्छा, तिवारी जी से मिलने। हमारे फादर इन लॉ के वे बड़े पुराने दोस्त हैं। दोनों साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कभी घर आओ। लेखक बड़ा परेशान। मैं किसी का भी नाम लेता, वह उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता, और वे 10-15 मिनट उसके संबंधों के बारे में बताते। अब लेखक कह रहे हैं कि एक दिन कहूंगा कि डाकू जालिम सिंह से मिलने जा रहा हूं, तब वे शायद झटके में कहेंगे अच्छा, डाकू जालम सिंह, वे तो हमारे फादर के अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में ही डाका डाला करते थे। जालम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूंगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वे कहेंगे भगवान से? अच्छा अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोनों स्वर्ग में साथ काम करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे। मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए। कहने लगे आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर घर पर ही दर्शन करूंगा। मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुंचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने न आ पहुंचे। उन सज्जन से मुझे डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है। मैं कांप जाता हूँ, और वे घंटे भर से कम नहीं छोड़ते, ना बकबक बकबक करते रहते हैं। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देख कर आया था ना। जो सुरसा थी, सुरसा नाम है इनकी माता, हनुमान जी को देखी तो बड़ी खुश हुई कि आज सुरन मोहिदीन ने आहारा ना, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, अब हनुमान जी को खाऊंगी। तो सुरसा बड़ी खुश थी। तो ऐसे ही लेखक को देखकर सज्जन बड़े खुश हो जाते हैं कि आज घंटों बकबकाऊंगा ना। सुरसा ने कहा था आज सुरन मोहिदीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया,
ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सुरन मोहि दीन आहारा। ना, सुरन माने देवता ने मुझे आज भोजन दे दिया है। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पांव से आपका पांव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे, बक 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 बक। हाँ, आप लोग भी यही करते हो ना। हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कार्बेट पैदा होगा। जिम वाला एकदम कर्नल ना, हट्टा कट्ठा। क्या करेगा? जो उनसे हमारी रक्षा करेगा ना। कभी ये कर्नल मिल गए और ये बकबकाने लगे तो कर्नल तो वही दे पटक पटक के मारने लगेगा ना जी। तो कह रहे वैसे ही एक चाहिए, जिम कर्नल वाला जो हो ना। ये था इनकी व्यंग्य रचना हरिपर शंकर परसाई की। पाठ में से लेखक ने सज्जन को क्या करने के लिए कहा और क्यों? ठीक है। तो लेखक ने सज्जन को एक लिफाफा लेकर उसमें लेटर को रखकर, पत्र को रखकर डाक में डालने के लिए कहा। क्योंकि शाम का समय हो रहा था और पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय भी हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। सज्जन ने राजू से लिफाफा मांगा ना, क्योंकि उनके पास लिफाफा नहीं था, इसलिए लिफाफा मांगे थे और उसमें वो पत्र रख करके भेजना था। ठीक है। लोग आमतौर पर दूसरे से यह प्रश्न क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि यह एक बात करने का बहाना है, एक भूमिका बनाना है। तभी तो आप कुछ बोलोगे तो उनसे कुछ बातें आगे बढ़ेंगी ना। लेखक ने घर से बाहर जाने का कौन सा रास्ता लेने का फैसला किया और क्यों? तो घर से जो दूर थोड़ा रास्ता था वहां से जाने का फैसला लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं इधर से गया तो वह सज्जन आदमी मिल जाएंगे और घंटों भर बातें करेंगे, जिससे हमारा समय भी नुकसान होगा। ठीक है जी। तो साहनी मेडिकल स्टोर से लेखक ने क्या लिया? लिफाफा, टिकट, पेन, कागज। तो टिकट लिए थे साहनी मेडिकल से। ठीक है। टिकट, इस टिकट पे टिक टिक कर लीजिएगा। उस सज्जन ने चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने का विवरण कितनी देर में दिया? कितनी देर में दिए थे? 1 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट। तो आधा घंटा में। ठीक है, आधा घंटा में। अगला प्रश्न है, सज्जन के चाचा के बड़े अच्छे दोस्त कौन थे? बताइए आप लोग। तिवारी जी, डॉक्टर गुप्ता, राजू की डाकिया? सज्जन के चाचा के बड़े अच्छे दोस्त कौन थे? जवाब दीजिए आप लोग। सज्जन के चाचा के अच्छे दोस्त कौन थे? डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता। चलिए, पाठ में से सही शब्द छांटकर एक स्थान भरिए। अभी तो पाठ में से छांट के भरना है जी। तो आप लोग चलिए यहाँ भरिए इसको। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने खाली जगह संबंध बताते। किसका संबंध बताते थे? बताइए। पारिवारिक। 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 तो यहाँ पे लिख यस सर। लीजिएगा, पारिवारिक संबंध बताते। पारिवारिक। ठीक है।
पारिवारिक, यहाँ पे पारिवारिक लिख लीजिएगा। ख, कभी मैं कहता प्रोफेसर से मिलने जा रहा हूँ। कौन से प्रोफेसर थे? सर प्रोफेसर, तिवारी। प्रोफेसर तिवारी। यस सर। चलिए, प्रोफेसर तिवारी। तो यहाँ पे प्रोफेसर तिवारी लिख लीजिएगा। और ग है, मुझे तो भगवान ने खाली जगह में खिलाया है। कहाँ पर? सर गोद में। गोद में। सर गोद में। हाँ, गोद में। यहाँ गोद भर लीजिए। अगला है, एक दिन वे में मिल गए। कहाँ होगा? बाजार। बाजार में। यहाँ लिख लीजिए बाजार। बाजार। ठीक है। घ में लिखेंगे बाजार, ज पे नुक्ता लगा दीजिएगा। बाजार। अगला है, अच्छा तो फिर घर पर ही खाली जगह करूंगा। सर दर्शन। दर्शन। तो यहाँ पे दर्शन लिख दीजिए, घर पर ही दर्शन करूंगा। ये हो गया। बातचीत के प्रश्न थे। लेखक उस सज्जन से क्यों नहीं मिलना चाहता था? क्योंकि वह सज्जन बहुत बातूनी किस्म के व्यक्ति थे, और मिलने पर वो घंटों बातें किया करते थे। आ, सामने वाला उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ बातें करते जा रहे थे, और इससे समय की बर्बादी भी होती थी। आप अपना काम किसी और से करवाने का क्या परिणाम हो सकता है, विचार कीजिए। तो अपना काम किसी और से करवाने से उस काम में त्रुटि या कोई गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त हम उस व्यक्ति के ऋणी भी हो जाते हैं ना। आपको लगेगा कि ये तो हम उसके ऋणी हैं, उसने मेरा काम किया है। तो ऐसा महसूस होने लगेगा आपको। कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जब आप किसी से लंबी बातचीत हुई हो। ठीक है, तो ये बातचीत हुई होगी तो आप लोग जान रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अनुमान कल्पना हो गया। ये भाषा की बात देख लीजिए। पाठ में से कोई 10 संयुक्त अक्षरों को ढूंढकर लिखिए। ठीक है, संयुक्त अक्षर को ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग भी ढूंढ कर लिख लीजिएगा। संयुक्त अक्षर माने जानते हैं ना, जिसमें हाफ व्यंजन आया हो। हाफ व्यंजन आप लोग को आया था ना संयुक्त परीक्षा में, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन का परिभाषा क्या है? इसमें एक व्यंजन स्वर रहित हो, उसके बाद दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, ऐसे व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अच्छा लिख लो, अच्छा। दूसरा लिखो क्या। तीसरा लिखो गुप्ता। चौथा में लिखो चिट्ठी। चिट्ठी। पांचवे में लिखिए दोस्त। छठा में लिखिए बॉक्स। बॉक्स। सातवां में लिखिए रास्ता। आठवां में लिखिए सज्जन। ये हो गया ना। अच्छा, रास्ता। नौवां सज्जन। और 10वां स्टेशन। ठीक है। अच्छा, क्या, गुप्ता, चिट्ठी, दोस्त, पोस्ट, बॉक्स, रास्ता, और सज्जन, और लास्ट में स्टेशन। ठीक है, हो गया सबका।
प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, तो अंदर का लिखिए बाहर, अंदर का विलोम बाहर, यहाँ बाहर लिखिए। और पाताल, पाताल का क्या लिखेंगे? स्वर्ग। पाताल का आकाश हो जाएगा ना, नीचे जैसे पाताल नीचे होता है तो एकदम आकाश हो जाएगा। तो लिखिए पाताल का आकाश, ऊपर एकदम। ठीक है, आकाश। विस्तार, विस्तार माने बहुत बड़े में, तो बड़े का हो जाएगा संक्षेप, संक्षेप। और पुण्य, पुण्य का पाप हो जाएगा, पुण्य का पाप। ठीक है, तीसरा, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से विशेषण और विशेष शब्द अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, विशेषण और विशेष से, तो जितने विशेष का मतलब संज्ञा, तो संज्ञा देखिए क्या है इसमें, अच्छे दोस्त, दोस्त हो गया संज्ञा, तो ये दोस्त हो गया विशेष्य, अच्छे हो गया विशेषण। ख, आपकी चिट्ठी, चिट्ठी हो गया विशेष्य क्योंकि यही संज्ञा है, जो संज्ञा होगा वो विशेष्य होगा। ग, हमारे चाचा, तो चाचा हो गए विशेष्य माने संज्ञा, और हमारे हो गया विशेषण। इतनी बात, बात हो गया संज्ञा विशेष्य, और इतनी हो गया विशेषण। ठीक है, इसको पूरा कर लीजिए। अगला है, एक और है भला आदमी, तो आदमी हो गया विशेष्य, भला हो गया विशेषण। और ये लास्ट प्रश्न हम लोग का, जीवन मूल्य, यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया, विवरण माने व्याख्या में। पहला है, जरूरत से ज्यादा बोलने के क्या परिणाम हो सकते हैं, तो बताइए। तो जरूरत से ज्यादा बोलने पर आपकी जो अहमियत है वो कम हो जाएगी, और आपको लोग हल्के में लेने लगेंगे कि एक तो बेकार का आदमी है, ये सही नहीं है। ठीक है, और आपका व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आपकी प्रतिभा कम हो जाएगी, और लोग आपको निठल्ला, व्यर्थ के व्यक्ति मानने लगेंगे। ठीक है, दूसरा है, बातचीत या बोलना भी एक कला है, इस विषय पर अपने विचार बताइए। तो बोलना एक कला है, ठीक है, वास्तव में यह एक कला है। और जिसमें बातचीत या बोलने के गुण होते हैं वे लोग अपनी तारीफ वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। कुछ लोगों में ऐसे बोलने के गुण होते हैं जो लोग अनायास ही उनकी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और उनके साथ रहने में अच्छा भी लगता है। और ठीक है, और बोलने की कला के कारण लोग, लोगों के हृदय पर भी छाए रहते हैं। तो ये है, इसको बना के आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड डे।